हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, और जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है तो उसका यही उसका क्वेश्चन है ये। तो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर की नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट है सिंपल साल्ट। तो जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो साल्ट लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं? बेसिड से करवाते हैं, बेस से करवाते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमको? साल्ट या लवण प्राप्त होगा। तो इसका दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है HCl जो कि एसिड है, और NaOH क्या है? बेस है। ठीक है, अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है, NaOH क्या है? क्षार है। और फिर यहाँ पे क्या बनता है? दोनों का NaCl, ये क्या बनेगा? लवण बनेगा, यानी कि साल्ट बनेगा। और ये इधर H2O प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से जो HCl है वो एसिड है, और KOH क्या है? बेस है। और इधर आके क्या मिलेगा? दोनों की रिएक्शन साल्ट बनेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट उन कंपाउंड को कहा जाता है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे कि ये डबल साल्ट ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो साल्ट होता है ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में होता है। और इन डबल साल्ट को जल में विलय करने पर ये अपने अवयवी आयनों को विभक्त हो जाते हैं। जब इस जो साल्ट है, डबल साल्ट है, इसको जब हम जल पर विलय करते हैं तो क्या करते हैं? ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे पोटाश एलम को जब जल में विलय करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। कैसे? K2SO4 Al2SO4 3 2 4 H2O। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है मोहर साल्ट। तो इसको जल में विलय करेंगे तो कैसे निकलेगा? ये इसके अलग अलग अवयवी में आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये अपने अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाएगा। थर्ड नंबर में है कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयव आयनों में विभक्त नहीं होते तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कह रहा है? कि जो ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते, मतलब कि क्या होते हैं? जल में विलय होने पर अपने आयनों में विभक्त नहीं होते तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते, मतलब जल्दी रिजल्ट नहीं देते, तो उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है FeCN2AQ प्लस 4KCnAQ। इसका जब हम बैलेंस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, K4FeCN6। जल में विलय करने पर ये किस तरह से देगा? देखिएगा, ये होगा K4FeCN6, तो इधर आ जाएगा ये K4K प्लस अलग निकल जाएगा, और ये FeCN6 ये अलग। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। आगे है सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। तो किसी जलीय यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जुड़े होते हैं, जैसे कि ये है सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या है? Fe2 प्लस एक है, सेंट्रल मेटल है, और इसके आजू बाजू क्या होते हैं? आयन होता है जिसके चारों तरफ अन्य अणु या आयन जुड़े होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। जो आयन इसकी जो सेंट्रल मेटल से जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम लिगेंड कहते हैं। तो ये क्या है? CN जो है ये क्या है? लिगेंड है। और सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक आबंध या बॉन्ड। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये क्या है? FeCN6 4-। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर लिगेंड के बारे में कह रहे हैं तो कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बनकर निर्माण करता है, लिगेंड करता है, जैसे कि ये। ठीक है, ये लिगेंड है जो कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में बंद रहता है, उनमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि NH3H2O।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको ये लिया है, ठीक है। फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम आयन से संयुक्त लिगेंड की कुल संख्या को उसकी केंद्रीय धातु को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसी कॉम्प्लेक्स में किसी ब्रैकेट के अंदर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।